खुद जाने कि आप कितने मोटे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदर सिंह वालिया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमन हेल्थ गाइड। आपको मालूम ही है कि हम इस मंथ से हेल्थ के बारे में बातें डिस्कस करते रहते हैं, विचार साझे करते रहते हैं। आज हम चर्चा करेंगे मोटापे के ऊपर। मोटापा दोस्तों दुनिया की एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। पूरी दुनिया जो है इससे परेशान है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम मोटे हैं भी हैं या नहीं, या फिर अगर हैं तो कितने मोटे हैं। लेकिन इसके बारे आगे मैं चर्चा करूं, मैं आपसे कुछ फैक्ट्स साझे करना चाहता हूं क्योंकि वो ज़रूरी हैं। नहीं तो हम लोग जो है वो मिसगाइड हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। वो फैक्ट्स कौन से हैं? वो फैक्ट्स है कि जो बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स होता है ना, ये हमारा वेट जो है ये कैलकुलेट करता है। बीएमआई ये कैलकुलेट नहीं करता है कि हमारे अंदर कितनी फैट जमा है। हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारी बॉडी का कलर कैसा है, ब्लैक है या वाइट है। क्योंकि अगर बॉडी का कलर ब्लैक है तो उनमें बीएमआई ज़्यादा होने के बावजूद भी उनमें फैट नहीं होता है। ऐसे ही अगर हम एशियंस जो है वो यूरोपियन और अमेरिकन्स के साथ हम कंपेयर करें तो उनसे ज़्यादा हमारे में फैट होता है। मेल से ज़्यादा फीमेल में जो है वो फैट कंटेंट ज़्यादा होता है। देखो आप फीमेल की कंपोजिशन, बॉडी कंपोजिशन ही देख लेना तो आपको बाहर से पता लग जाएगा, बाहर से ही देखने में पता लग जाएगा कि इसमें कुछ फैट एक्स्ट्रा है। ऐसे ही यंगर पीपल से ज़्यादा ओल्डर पीपल में भी यानी बुढ़ापे में भी फैट ज़्यादा हो जाता है। और इसी तरह एथलीट्स में जो है वो फैट कम होता है, चाहे बीएमआई बराबर ही हो लेकिन उनमें फैट कम होता है, चाहे बीएमआई ज़्यादा हो लेकिन फिर भी फैट कम होता है क्योंकि उनका मसल मास होता है। इसका फैसला करने के लिए कि हम मोटे हैं या नहीं मोटे हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा फैट, हम मोटे किससे होते हैं, क्योंकि हमारा जो बॉडी का जो वेट है ना वो होता है फैट प्लस वाटर कंटेंट और प्लस मसल मास। दोस्तों आगे चल के हम ये बात करेंगे, आगे चल के हम देखेंगे कि हम ये बीएमआई, बीएमआर, आरईई ये हम कैसे कैलकुलेट करें, ये कौन से फार्मूले से कैलकुलेट करें। हमारे पास एक देखिए, हमारे पास एक वेइंग मशीन है और उस वेइंग मशीन से हम खुद घर में ये देख सकते हैं कि हम कितना मोटे हैं। कैसे कि आगे चल के मैं आपको ये फार्मूलाज बताऊंगा कि बीएमआई कैसे कैलकुलेट करें, बीएमआर कैसे कैलकुलेट करें, आरई वगैरह ये सब कैसे कैलकुलेट करें। ये बात बाद में करेंगे कि कैसे कैलकुलेट करें। पहले ये हम जान लेते हैं कि अगर हमारा बीएमआई जो है वो 18 से नीचे आता है तो हम अंडरवेट हैं, और अगर हमारा बीएमआई 18 से लेके 24.9 आता है तो हम नॉर्मल वेट में हैं, और अगर हमारा बीएमआई 25 से लेके 29.9 तक आता है तो हम जो है हम ओवरवेट हैं। अगर हमारा बीएमआई 30 या 30 से ऊपर आता है, और ये हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। इसलिए हमारे को ये सारी चीज़ें जानने के बाद हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा हम किस कैटेगरी में आते हैं। हम अंडरवेट में आते हैं, हम नॉर्मल वेट में आते हैं, हम ओवरवेट में आते हैं, या हम ओबीस की कैटेगरी में आते हैं। सो दोस्तों यहाँ तक तो हमने जान लिया कि ये हम अपनी कैटेगरी कैसे मेजर करें। बीएमआई से हम कैटेगरी मेजर करते हैं। बीएमआई कैसे कैलकुलेट करें, इसका सीधा सीधा फार्मूला है कि हमारा वेट इन केजीज, और इसको हम डिवाइड करेंगे हाइट इन मीटर्स स्क्वायर। मान लीजिए हमारा वेट है 65 kg और हमारी हाइट है 1.65, 1 मीटर 65 सेंटीमीटर्स। तो हम इसका बीएमआई कैसे कैलकुलेट करेंगे?
65 को डिवाइड करेंगे हम 1.65 स्क्वायर, जैसे कि 65 डिवाइडेड बाई 1.65 इंटू 1.65, यानी सीधी सी बात करें तो 65 डिवाइडेड बाई 2.72, इसका रिजल्ट आ गया 23.8 BMI हमारा हो गया। तो ये अब किस कैटेगरी में फॉल करता है? ये नॉर्मल रेंज की कैटेगरी में फॉल करता है कि हम नॉर्मल हैं। तो दोस्तों आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका BMI कितना है, और फिर आप उससे ये जान सकते हैं कि आप मोटे हैं या नहीं हैं, यानी कि आप अंडरवेट की कैटेगरी में आते हैं या नॉर्मल की कैटेगरी में आते हैं या ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं या ओबीस की कैटेगरी में आते हैं। अब हम जानते हैं कि हम किस टाइप के मोटापे में हैं। ओबिसिटी में भी कई टर्म्स हैं, जैसे कि एंड्रॉयड ओबिसिटी। इसमें क्या होता है कि जो फैट है ना वो हमारे वेस्ट और अपर एब्डोमेन में जमा होती है, तो हम उसको एंड्रॉयड ओबिसिटी कहते हैं, यानी बॉडी हमारी एप्पल शेप हो जाती है। तो अगर किसी की बॉडी जो है उसका फैट जो है वो थाइज और बटक्स में काफ़ी जमा है, तो वो उसको हम गायनोड ओबिसिटी कह सकते हैं। इसमें एक योजो इफेक्ट भी होता है। अब ये योजो इफेक्ट क्या होता है कि हमने कई दफ़ा हमने अपनी वेट लूज़ किया, फिर वो जब हमने वेट लूज़ करने की प्रक्रिया जो है वो बंद कर दी या कम कर दी, तो हमारा वेट फिर बढ़ गया। फिर हमने किया ऐसे, ये कई दफ़ा साइकिल जब चलते हैं ना, तो उससे जो इफेक्ट होता है उसको योजो इफेक्ट कहते हैं। और ऐसे साइकिल करने से हर एक साइकिल में जो फैट इंक्रीज होता है ना उसको योजो इफेक्ट कहते हैं। अब हमने एक और चीज़ देखनी है। ये हम सब चीज़ें जो है, ये सब कैलकुलेशंस जो कर रहे हैं ना, ये हम कर रहे हैं कि हम कितने मोटे हैं ये जानने के लिए, यानी कि उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं, कर रहे हैं। अब आइडल वेट, बॉडी वेट कैसे हम देख सकते हैं कि बात करें अगर मेल्स की, तो मेल्स में अगर हमारी हाइट जो है 165 सेंटीमीटर है, उसको हम माइनस कर देंगे 100 में, यानी कि 165 माइनस 100 इज इक्वल टू 65 kg। 65 kg इज द आइडियल बॉडी वेट। फीमेल में हम हाइट इन सेंटीमीटर उसको हम माइनस करते हैं 105 में। मेल में हमने माइनस किया 100 में से 100 माइनस किया, और फीमेल में हम माइनस करेंगे 105। फीमेल जैसे मेल में हाइट थी 165 सेंटीमीटर, ऐसे ही फीमेल में हाइट है 160। फीमेल में भी हाइट, सेम हाइट 165 सेंटीमीटर, तो उसको हम माइनस करेंगे, उसमें से हम माइनस करेंगे 105 यानी 105, और वो आ जाएगा 60 kg। यानी कि सेम हाइट का अगर मेल है तो उसका आइडल वेट होगा 65 kg, और अगर सेम हाइट की फीमेल है तो उसका उसका वेट होगा 60 kg। WHR भी मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग होता है, इसकी नॉर्मल रेंज अलग अलग होती है। जैसे कि मेल्स में 0.95 सेंटीमीटर्स जो है ये नॉर्मल रेंज है वेस्ट की। WHR वेस्ट हिप रेशो जो है अगर वो आती है 0.95, तो वो मेल्स में नॉर्मल है। फीमेल्स में जो है वो 0.85 नॉर्मल है, 0.85 सेंटीमीटर्स वो नॉर्मल है। WHR जो है यानी वेट हिप रेशो जो है वो फीमेल में 0.88 सेंटीमीटर से इंक्रीज करती है, या 0.88 और इससे ज़्यादा होती है, 0.88 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा होती है, तो वो अलार्मिंग साइन है। इसी तरह मेल में जो है 102 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा बढ़ती है, मेल्स के लिए अलार्मिंग साइन है।
अब ये WHR ये मेजर कैसे करें? W का मतलब वेस्ट, H का मतलब हिप और R का मतलब रेशो। मान लो किसी की वेस्ट है 30 और हिप है 40, और अगर हम 30 को 40 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.75, यानी कि ये एक नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। नॉर्मल रेंज जैसे कि आपको पहले बताया ही है कि ये 0.7 होती है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। जल्दी कोई नई वीडियो लेकर मैं आपके रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए मेरे को दे इजाज़त। शुक्रिया।